नमस्कार, फटाफट खबरों में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। बीएसपी की बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, बैठक में सदन अच्छे से चले, कार्यवाही अच्छे से आगे बढ़े और इसको लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा, इस बार जितने दिन सत्र रहेगा उसमें प्रश्नकाल रहेगा, 1 घंटा कॉल अटेंशन के लिए रहेगा। विधानसभा सत्र 24 अगस्त तक चलेगा, जिसमें तमाम विधायी काम पूरे किए जाएंगे। देखा जाएगा कि आगे सत्र बढ़ाना है या फिर नहीं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने 1 हफ्ते के लिए सत्र की थी मांग। बैठक में सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता मौजूद। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, आज के काम में शोक प्रस्ताव, प्रश्नकाल, कॉलिंग अटेंशन, मोशन और 6 बिल टेबल किए जाएंगे। प्रश्न और बिल की कॉपियां पहले ही विधायकों को दे दी गई हैं। अगर सही चर्चा सदन के सदस्य करना चाहेंगे तो 1 क्या 2 हफ्ते तक बढ़ाया जा सकता है सत्र। मॉनसून सत्र पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, विपक्ष के सभी सवालों के जवाब के लिए तैयार है। एचएसएससी पर पेपर लीक को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, पेपर लीक पर पहले सदन में चर्चा हो जाए, फिर तय करेंगे। उन्होंने कहा, पेपर लीक पर सरकार कानून लाने को भी तैयार है और इस प्रकार की गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो सरकार कानून लेकर आएगी। केंद्र के खिलाफ विपक्षी एकता को दिखाने के लिए आज शाम 15 दल की वर्चुअल बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने इसे बुलाया है और बैठक में आप और बीएसपी को न्योता नहीं भेजा गया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत विपक्षी दलों के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद। बैठक में कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार के प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन होगा। इसमें कोरोना वैक्सीनेशन, किसानों के मुद्दे और अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाएगा। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 36,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 23 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 21,116 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 197 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,225 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 154 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में अब भी 57,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए। एक दिन में 2 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में अब भी 427 केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 25 नए मरीज। 2 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,70,000 के पार। हिसार रेलवे स्टेशन को काफी लंबे इंतजार के बाद पहली प्रीमियम रेलगाड़ी की सुविधा मिल गई है और गुरुवार को हिसार स्टेशन से मुंबई के लिए पहली गाड़ी रवाना। इससे पहले ये रेलगाड़ी मुंबई से जयपुर तक जाती थी, लेकिन रेलवे ने इसका विस्तार किया है और इसके बाद ये गाड़ी पहली बार हिसार से मुंबई रवाना हुई। हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने इस रेलगाड़ी के हिसार तक विस्तार के लिए प्रयास किए थे, जिसके बाद हिसार को इस गाड़ी की सुविधा मिली। हिसार के शुरू होने के मौके पर हिसार रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची, ना ही कोई अन्य राजनीतिक हस्ती रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंची। यहां तक कि हिसार रेलवे स्टेशन के अधीक्षक के.एल. चौधरी भी ट्रेन को रवाना करने नहीं पहुंचे। भिवानी में एक और जहां नाइट डेमिनेशन अभियान के तहत पुलिसकर्मी सड़कों पर दिखाई दिए, वहीं लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाते नजर आए। वहीं दूसरी ओर पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत भी सड़कों पर उतरकर पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाते नजर आए। एसपी अजीत सिंह कई चौक चौराहों पर पहुंचे। सबसे पहले हांसी गेट पर महिला पुलिसकर्मियों की कार्यशैली से एसपी संतुष्ट नजर आए और ड्यूटी पर मुस्तैदी से लोगों को ड्यूटी निभाने की बात कही। और वहीं दूसरे और लोग भी एसपी और पुलिस टीम की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नजर आए। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के अभियान का उद्देश्य दिया। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने कहा कि पुलिस मुस्तैद रहेगी तो अपराधी पर अंकुश रहेगा। वहीं पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश और सुविधाओं पर ध्यान देने की बात कही।
कुरुक्षेत्र जिले के बारना गांव में किसान कमल कुमार को नशा तस्करी मामले में फंसाने के लिए 3rd डिग्री देने और 30,000 रुपए ऐंठने के मामले में हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया संज्ञान लेते हुए आगामी 29 सितंबर को सुनवाई तय की। आला अधिकारियों के आदेश पर 2 बार कुरुक्षेत्र के अलग अलग डीएसपी के मामले की जांच हुई, लेकिन दोनों बार दोषी पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दे दी गई। शिकायतकर्ता कमल कुमार ने मामले की जानकारी विस्तार से देते हुए बताया कि बीते 1 जुलाई 2020 को अपराध शाखा के कुछ कर्मचारी और अधिकारी उसके घर पहुंचे और कहा कि हमने एक नशा तस्कर को पकड़ा है। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि तुम उसके साथ तस्करी करते हो, जिस पर वो अपराध शाखा 1 थाने में ले गए, जहां उसे 3rd डिग्री दी गई, लेकिन जब पुलिस को लगा गड़बड़झाला हो गया तो उसे छोड़ने के लिए 70,000 में डील तय कर ली, जिस पर कमल ने उस समय 30,000 रुपए दे दिए। बाकी पैसे बाद में देने की बात कही, जिसे पुलिस वाले मान गए। कमल ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री और डीजीपी को फरियाद दी, जिस पर एक महिला पुलिस डीएसपी ने अपनी इंक्वायरी में दोषी पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दे दी, जिस पर उसने इंसाफ के लिए उच्च न्यायालय की अब शरण ली है। फरीदाबाद में हाउसिंग बोर्ड में तैनात स्टेट मैनेजर को विजिलेंस की टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मृत्यु होने के बाद हाउसिंग बोर्ड के मकान के ट्रांसफर के एवज में मांगी थी रिश्वत। पीड़ित ने तंग होकर इस पूरे मामले की जानकारी विजिलेंस विभाग को दी, जिसके बाद टीम बनाई गई। इस महिला को सेक्टर 23 के हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पर ही रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। बल्लभगढ़ की संजय कॉलोनी गोंची इलाके में वर्कशॉप मालिक ने चोरी करने के बाद सीनाजोरी भी की। वर्कशॉप मालिक से ने न केवल नाबालिग को नौकरी पर रखा, बल्कि उसे तनख्वाह नहीं दी और जब नाबालिग ने तनख्वाह मांगी तो उल्टे बच्चे के साथ मारपीट कर उसे भगा दिया। बच्चे ने मारपीट की शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर की। बच्चे की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने मौके पर पहुंचकर वर्कशॉप मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया। गलत कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द गोरखधंधा पर हरियाणा सरकार ने भी रोक लगा दी है। सीएम मनोहर लाल ने इसका फैसला लिया। हाल ही में गोरखनाथ संप्रदाय के लोगों ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की थी और उन गोरखधंधे शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी। हरियाणा सरकार के गोरखधंधा शब्द पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का स्वागत करते हुए अखिल भारतीय योगी नाथ उपाध्याय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी तेजपाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बाकी प्रदेशों में इस शब्द पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। मनोहर लाल ने समाज की भावनाओं को समझते हुए गुरु गोरखनाथ जैसे महान संत का सम्मान किया। इसके लिए समाज उनका सदैव आभारी रहेगा। उन्होंने बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी अपील करते हुए कहा कि वो समाज की भावनाओं का ध्यान रखते हुए गुरु गोरखनाथ जैसे महंत संत के सम्मान के में इस शब्द पर पूर्ण तरह रोक लगाएं। रक्षाबंधन त्योहार के चलते सरकार ने 21 और 22 अगस्त को महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों के लिए हरियाणा रोडवेज और प्राइवेट बसों में फ्री सफर का तोहफा दिया है। महिलाओं का कहना है हरियाणा सरकार की योजना बहुत ही अच्छी है। इससे पहले महिला अपने भाइयों को राखी बांधने उनके घर मुफ्त में सफर करके जा सकेंगी। अंबाला जीतू ने 2 दिनों के लिए खास तैयारी की है। अंबाला छावनी की बस अड्डा इंचार्ज ने बताया कि उन्हें सरकार के आदेश मिले हैं। 21 अगस्त दोपहर 12 बजे से 22 अगस्त की रात 12 बजे तक हरियाणा रोडवेज और प्राइवेट बसों में महिलाएं अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ फ्री में सफर कर सकेंगी। प्राइवेट बसों के मालिकों को इन आदेशों के बारे में बता दिया गया और वो भी पूरी तरह इन आदेशों का पालन करेंगे। जिस रूटों पर ज्यादा यात्री होंगे उन रूटों पर अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए 5 सितंबर को अध्यापक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए इस हरियाणा में भिवानी की गणित अध्यापिका ममता पालीवाल का चयन किया गया। उन्हें यह पुरस्कार 5 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों दिया जाएगा। अफगानिस्तान संकट के चलते ड्राई फ्रूट्स के रेट्स में भारी बढ़ोतरी हो रही है। अफगानिस्तान से इंपोर्ट होने वाले बादाम गिरी के दामों में 200 से 300 रुपए का इजाफा हुआ। अंजीर, पेशावर का पिस्ता और मुनक्का के रेट भी बढ़ गए हैं, जिसका सीधा कारण अफगान संकट के चलते इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बंद होना है।
झज्जर के एक गांव में सैनिक की पत्नी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान प्रवीण पत्नी जयदेव के रूप में की गई है। परिजनों ने ससुराल वालों को मौत का जिम्मेदार बताया। पलवल के बंचारी गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। मंदिर में एक साधु की हत्या करने के बाद शव को जला दिया गया। ग्रामीण मंदिर पहुंचे तो साधु का शव अधजली हालत में मिला। साधु 25 साल से मंदिर में रह रहा था। फरीदाबाद में वाहन चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं। एनआईटी फरीदाबाद वाहन चोरों ने एक इको वैन चुरा ली। इको वैन का मालिक विकलांग बच्चों को स्कूल लाने जाने का काम करता था, अपनी रोजी रोटी चलाता था, लेकिन अब गाड़ी चोरी होने के बाद उसकी रोजी रोटी संकट में। कुरुक्षेत्र पुलिस ने जेल में मोबाइल पहुंचाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 15 अप्रैल को जेल में तलाशी के दौरान एक कैदी के पास से मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस ने मोबाइल मिलने की जांच शुरू की और अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच की जा रही है, सख्त कार्रवाई होगी। शराब की अवैध बिक्री को लेकर अराईपुरा गांव में युवक और शराब ठेकेदारों के बीच में विवाद हुआ। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। हालांकि कोई भी व्यक्ति इस दौरान घायल नहीं हुआ। जजों की फर्जी हस्ताक्षर कैथल निवासी डॉक्टर दंपति द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ फर्जीवाड़ा था। 18 साल के बाद केस दर्ज हुआ। गोहाना रोहतक रोड पर गांव भैंसवान खुर्द के पास सड़क पर एक युवक का शव मिला। मृतक के परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई। खेलो हरियाणा के तहत पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में चल रहे ट्रायल में खिलाड़ियों ने अधिकारियों पर भेदभाव का आरोप लगाया। जिला स्तर पर हुए बॉक्सिंग के ट्रायल में जजमेंट पर पक्षपात का आरोप लगा। शिवाजी स्टेडियम में शिकायत लेकर पहुंचे दोनों खिलाड़ियों के परिजन और 2 कोच आपस में मारपीट हुई। स्टेडियम के कोच और परिवार और महिलाओं ने धक्का मुक्की करने के आरोप लगाए हैं। दोनों कोच ने मेडिकल कराकर पुलिस को इसकी शिकायत दी है। खिलाड़ियों के परिजन पानीपत के मिनी सचिवालय में डीसी से शिकायत करने के लिए पहुंचे। बॉक्सिंग के दोनों खिलाड़ियों का आरोप है कि 16 से 17 अगस्त को मैच जीतने के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। फरीदाबाद के हाउसिंग बोर्ड में तैनात स्टेट मैनेजर को विजिलेंस की टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मृत्यु होने के बाद हाउसिंग बोर्ड के मकान की ट्रांसफर के एवज में रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने तंग होकर इस पूरे मामले की जानकारी विजिलेंस विभाग को दी। इसके बाद टीम बनाई गई और महिला को सेक्टर 23 के हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पर रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। सोनीपत के गांव में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में नहीं हुई आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीण पहुंचे एसपी कार्यालय। परिवार ने आरोप लगाया कि दबंग राजीनामा कराने का दबाव बना रहे हैं। पीड़ित परिजनों ने सदर थाना पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि मामले में पुलिस आरोपियों पर अंदरूनी सहयोग कर रही है। 2 दिन में गिरफ्तारी न होने पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। फतेहाबाद के गांव नूर की अहली में करोड़ों की लागत से तैयार जलघर जर्जर होना शुरू हो गया। ग्रामीणों ने इसके निर्माण में बड़े स्तर पर धांधली होने के आरोप लगाए हैं। बावजूद इसके अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने बताया साल भर से तैयार हो रहा जलघर बन चुका है, लेकिन उद्घाटन होने से पहले जगह जगह टूटना शुरू हो चुका है। नहर से जलघर तक आने वाली पेयजल लाइन पूरी तरह से जर्जर है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पीने के पानी की समस्या है और कई बार विभाग से इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें समय आने की बात कहकर टरका दिया जाता है। कैथल में अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने यमुनानगर से कैथल के रास्ते राजस्थान भेजी जा रही शराब को कब्जे में लिया है। अंबाला के नजदीक नेशनल हाईवे पर स्थित जग्गी सिटी सेंटर पर नगर निगम का पीला पंजा चला है। नगर निगम की टीम दल बल के साथ अवैध बने खोखो कब्जों और दुकानों पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे। उन्हें दुकानदारों की भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं निगम अधिकारियों का कहना है कि अगर अवैध कब्जे नहीं हटाए जाते तो कार्रवाई आगे भी ऐसी जारी रहेगी। लेह लद्दाख में 23,409 फीट ऊंची चोटी माउंट नून पर तिरंगा फहराने वाले जिले के 2 पर्वतारोहियों सिरसा निवासी साहिल प्रजापति और ऐलानाबाद निवासी हुकुमचंद का जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें खुली जिप्सी में बैठाकर शहर में एक रोड शो भी निकाला गया, जो महाराणा प्रताप चौक से शुरू होकर नामधारी गुरुद्वारे में जाकर संपन्न हुआ।
फरीदाबाद के सेक्टर 91 में बिजली संकट से त्रस्त सोसाइटी के लोगों ने सेक्टर 23 स्थित दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यालय पर जमकर हंगामा प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने परेशान लोगों को बिजली के ट्रांसफार्मर बढ़ाए जाने का आश्वासन दिया, लेकिन लोग घर में शांत होकर बैठने की बजाय सड़कों पर आए। रेवाड़ी में सरेआम बेरहमी से छात्र की लाठी डंडों से पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। बगैर नंबर की कार से आए थे बदमाश। घायल छात्र को ट्रॉमा में भर्ती कराया गया। ये पूरी घटना KLP कॉलेज के सामने की है। 2 दिन पहले मारपीट लूटपाट हुई थी। होरल के गांव बंजारी में मंदिर के पुजारी की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या करने के बाद मृतक ने शव को थिनर से जलाने की कोशिश की। हत्या की वजह का भी खुलासा नहीं। शव की पहचान चरणगिरी महाराज के तौर पर की गई है। शव कंबल से ढका हुआ था और जब कंबल हटाकर देखा गया तो पूरा शरीर जला हुआ था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि त्रिशूल से हमला किया गया है और बाद में उसे थिनर केमिकल से जलाने की कोशिश भी की गई। भिवानी के खाड़ी मोहल्ले में एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। हमला उस वक्त किया गया जब युवक अपनी बाइक से जा रहा था। पूरा वाकया CCTV में कैद। परिजनों के मुताबिक किसी को फोन आने के बाद युवक घर से बाहर गया था। युवक का नाम दीपक है, जिसे इलाज के लिए पहले नागरिक अस्पताल लाया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए भिवानी से रोहतक रेफर किया गया और पुलिस गहनता से इस मामले की जांच में जुटी है। भिवानी में देर रात को अचानक गंभीर हालत में शहर के प्रथम नागरिक नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव, वाइस चेयरमैन मामन चंद और एक पार्षद, एक ठेकेदार को गंभीर हालत में हॉस्पिटल लाया गया। चेयरमैन की हालत गंभीर थी, उसे तुरंत गुरुग्राम रेफर किया गया। वाइस चेयरमैन मामन चंद ने आरोप लगाया कि राम अवतार नामक ठेकेदार ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला किया। इस हमले में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रण सिंह चेयरमैन को ज्यादा चोट लगने की वजह से उन्हें रेफर किया गया, जिनका इलाज गुरुग्राम में चल रहा है। अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद तालिबान ने भारत से सभी तरह से आयात और निर्यात पर रोक लगा दी है। तालिबान ने फिलहाल पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट से होने वाली सभी कार्गो मूवमेंट पर रोक लगा दी है। इससे अफगानिस्तान से आयात पूरी तरह से बंद हो चुका है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान छोड़कर गए राष्ट्रपति अशरफ गनी UAE से अफगानिस्तान की जनता को संबोधित किया। अशरफ गनी ने कहा कि अगर वो तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में रहते तो कत्लेआम हो जाता। उन्होंने कहा कि पैसे लेकर अफगानिस्तान छोड़ने की बात पूरी तरह से गलत। भगोड़ा कहने वालों को पहले मेरे बारे में जानकारी जुटानी चाहिए। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में रह रहे अफगानी मूल के रिफ्यूजी अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बाद परेशान हो उठे हैं। उन्होंने तालिबानियों का वो दौर देखा है जब उनके और उनके परिवार पर धर्म के नाम पर 20 साल तक कहर ढाया गया। ये सभी महिलाएं और पुरुष अफगान से यहां आए हैं और अब इकट्ठा होकर UN और भारत से मांग कर रहे हैं कि उन्हें और उनके परिवार को बचाया जाए। उनका यह भी कहना है कि उन्हें तालिबानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि तालिबानी आज जो कह रहे हैं 2 दिन के बाद अपनी बात से मुकर जाएंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय फुटबॉलर जाकी अनवारी की अमेरिकी विमान से काबुल एयरपोर्ट पर गिरकर मौत हुई है। जाकी की अमेरिकी एयरफोर्स में विमान बोइंग से 17 से गिरकर मौत हुई। अनवारी उन हजारों अफगानियों में से एक थे जो सोमवार को हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आए थे। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में पंपोर इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। इससे पहले गुरुवार को श्रीनगर के सराफ कदल इलाके में सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें पुलिसकर्मियों समेत 3 लोग घायल। पीएम मोदी ने गुजरात के प्रभास पतन में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। पीएम ने सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा किए गए 4 विकास कार्यों का वर्चुअल उद्घाटन किया। तकरीबन 80 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल माध्यम से लोगों से मुलाकात हुई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 77वीं जयंती है और वीरभूमि पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वर्गीय पिता राजीव गांधी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा, राजीव गांधी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं, दया से बड़ा कोई साहस नहीं, करुणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं।